नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है और इसको लेकर कल्पना मुर्मू सोरेन ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको मालूम होगा अभी राज्य में आचार संहिता लागू है और जो भी मैया सम्मान योजना का रुका हुआ पैसा है वो आना स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिनके अकाउंट में पहला किस्त का पैसा मिला, उसके बाद उसके अकाउंट में दूसरा किस्त का पैसा नहीं मिला, तीसरा किस्त का पैसा नहीं मिला, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। तो इन सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, पैसा आना स्टार्ट हो गया है। और कितना पैसा मिलेगा जरा सा आप लोग यहाँ पे भी ध्यान दीजिए। देख लीजिए, अभी आपको 2500 रुपये नहीं मिलने वाले हैं। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये पैसे मिलेंगे। ठीक है, ना आपको 2000 मिलेगा, ना आपको 2500 रुपया मिलेगा। 2500 रुपया वाला जो बात है ये आपको कब से मिलेगा ये भी जरा सा समझ लीजिए। 2500 आपको मिलने लगेगा दिसंबर महीने से, यानी कि अभी आपको 2500 रुपये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अभी आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये आने वाले हैं। तो चलिए, आखिरकार किनके किनके अकाउंट पे पैसे आएंगे इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और जिनको अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है उसको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जरा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी तक मैया सम्मान योजना के तहत 3 किस्त का राशि जारी किया गया है। ठीक है, पहला किस्त, दूसरा किस्त और तीसरा किस्त। ठीक है, लेकिन जो चौथा किस्त और पांचवा किस्त है इसका अभी डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है, यानी कि जो चौथा किस्त है वो आपको नवंबर महीने में मिलने वाले हैं और ये आपको मिलेगा छठ पूजा के शुभ अवसर पर। और पांचवा किस्त जो है ये आपको मिलेगा दिसंबर महीने में, और दिसंबर महीने से मैया सम्मान योजना में बड़ा बदलाव होने वाला है, यानी कि अब आपको 1000 नहीं बल्कि 2500 रुपये दिसंबर महीना से मिलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे किसको पैसे मिलेंगे। ठीक है, अभी आचार संहिता लागू है तो आचार संहिता में किसको पैसे मिलने वाले हैं और किसके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो देख लीजिए, जिनको अभी तक एक भी किस्त का पैसा मिला है उन्हीं के अकाउंट पे पैसे आएंगे और उन्हीं के अकाउंट पे पैसा भेजा भी जा रहा है। देख लीजिए, और क्या है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हम इसी महीने फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो क्या मेरा पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा। तो समझिए, आचार संहिता लागू है और आचार संहिता से पहले अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई किए हो, ठीक है, आचार संहिता से पहले अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई किए हो और उससे पहले ही अगर आपका फॉर्म का स्वीकृति मिल गया यानी कि अप्रूव हो गया है तभी आपके अकाउंट पे पैसा आएगा, नहीं तो आपके अकाउंट पे पैसा नहीं आएगा। आचार संहिता में क्या होता है कि कोई भी सरकारी योजना का काम नहीं होता है और किसी भी योजना को स्वीकृति नहीं दिया जाता है, तो आपके अकाउंट पे पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। तो अगर आपका आचार संहिता से पहले अप्रूव हो चुका है तभी आपके अकाउंट पे पैसे आएंगे, लेकिन जिनको एक भी किस्त का अगर पैसा मिल गया है तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके अकाउंट पे पैसे आने वाले हैं। ठीक है, और देख लीजिए जो दूसरा और तीसरा किस्त को लेकर समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा और तीसरा किस्त कि बहुतों को पहला किस्त और दूसरा किस्त मिल गया लेकिन तीसरा किस्त नहीं मिला है। तो देख लीजिए, तीसरा किस्त जो है ना अभी सभी के अकाउंट में भेजे जा रहे, लगातार भेजे जा रहे। ठीक है, तो आपके भी अकाउंट पे बहुत ही जल्द आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, जो कल्पना मुर्मू सोरेन है उन्होंने क्या कहा है कि झारखंड को 1,36,000 करोड़ लौटाए केंद्र, ये कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा है। और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर क्या कहा है यहाँ पे बोला गया है, आपको बताएंगे। बोला गया है, गांडे की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने शनिवार को पारगो तिलैया की सभा में केंद्र सरकार पर झारखंड सरकार के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। कहा कि आज केंद्र के पास झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपये बकाया है, उस पैसे को मोदी सरकार नहीं दे रही है। पैसे मांगे जाने पर राज्य के मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने के मकसद से उन्हें जेल भिजवाया गया, लेकिन उन्हें शायद यह पता नहीं है कि झारखंड हमेशा से आंदोलन की धरती रही है। दबाव और षड्यंत्र का कोई प्रभाव यहाँ पड़ने वाला नहीं है। गुरुजी शिबू सोरेन, AK सहाय और विनोद बिहारी महतो ने इसी डुमरी की धरती से झामुमो की नींव रखी थी। उनके साथ मंत्री बेबी देवी भी थी। सम्मान राशि 2500 रुपये किया गया। कहा कि झारखंड की महिला को सबला बनाने के लिए मैया सम्मान योजना लाई गई। इसे 1000 रुपये से 2500 रुपये करने का फैसला कैबिनेट में लिया गया। पहली बार इस सरकार ने आदि आबादी को सम्मान दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री बेबी देवी ने महिला स्वावलंबी बन सके। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व मंत्री जगन्नाथ मंत्री ने भी काम किया।
जगन्नाथ महतो ने भी काम किया। डुमरी में नेत्रहाट की तर्ज पर स्कूल बनाया जा रहा है। पारा शिक्षकों के वेतन में 50% बढ़ाया गया है। जगन्नाथ क्षेत्र की जनता के लिए दिन रात लगे रहते थे। वे खतियान खोटा भाषा की बात बड़ी बुलंदी के साथ रखते थे। झारखंड सरकार ने बिजली बिल माफ़ी, कृषि ऋण माफ़ी करते हुए जीरो कर दिया है। अब आपकी बारी है। यानी कि अभी देख लीजिए चुनाव है और उसको लेकर जो सीएम कल्पना मुर्मू सोरेन है, उन्होंने सीएम की जो काम है उनको लेकर यहाँ पे बताया है कि जो सीएम हेमंत सोरेन है वो राज्य में अभी तक क्या कुछ किए हैं। पहला तो आपका बिजली बिल माफ़ी को लेकर भी बोला है, और जो पुराना बिल माफ़ी था उनको भी माफ़ किया गया है, और अभी तो आपका 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। उसके बाद आपका कृषि ऋण माफ़ को लेकर बोला गया है कि आपका 2 लाख तक का यहाँ पे ऋण को माफ़ किया गया है, कृषि ऋण माफ़ के तर्ज पर। और साथ ही साथ जो मैया सम्मान योजना है, इसमें 1000 रुपये जो मिलते थे इसको भी बढ़ाया गया है, यानी कि 25 रुपये मिलने लगे हैं। जरा सा एक चीज़ ध्यान दीजिए, बहुत सारे जो कैंडिडेट है उनका क्या हो रहा है कि उनके अकाउंट मैसेज नहीं आ रहा। जब मैया सम्मान योजना का पैसा आ रहा, लेकिन उनके अकाउंट पे उसके फ़ोन पे मैसेज नहीं आ रहा। तो देख लीजिए बहुतों का मैसेज भी नहीं आ रहा, तो एक बार आप लोग अपने अकाउंट को चेक करवा लीजिए। और अगर आपके पास एक से अधिक अकाउंट है तो आपको दोनों को चेक करवा लेना है। क्यों ऐसा करना है? तो देख लीजिए डीबीटी के माध्यम से पैसा आ रहा है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन दूसरा वाले अकाउंट पे है तो फिर उस पर पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप एक बार चेक करवा लीजिएगा ताकि आपको मालूम हो जाएगा कि आपके अकाउंट पे पैसे आए हैं या फिर नहीं आए हैं। और ऐसे बहुतों के साथ हो रहा है। ठीक है, और जैसे कि आज आपको सुबह वाले वीडियो में दिखाए कि एक जो कैंडिडेट है वो कमेंट्स क्या किया कि मेरा मैसेज नहीं आया लेकिन मेरे अकाउंट पे पैसा आ गया है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन एक बड़ी अपडेट आ रही है कि अगर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलता है तो फिर जो महिलाएं हैं वो वोट बहिष्कार करने वाले हैं। आवेदन लेकर लाइन में खड़ी महिलाओं ने कहा कि हम लोग कई माह से चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ हर प्रतिदिन आजकल कर रहे हैं। अगर मैया सम्मान योजना गरीब के लिए निकाला है तो इतना क्यों परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस योजना का एक मुश्त 3 माह का पैसा नहीं मिलता है तो हम सब वोट नहीं देंगे। मैया सम्मान योजना नहीं तो वोट भी नहीं। यानी कि ये जो महिलाएं हैं इनका क्या कहना है ज़रा सा आप समझ लीजिए। इनका कहना है कि ये जो फॉर्म है ये शुरुआत में ही भरे हैं, यानी कि शुरू में ही भरे थे, लेकिन अभी तक इनको एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। और इनका कहना है कि ये जो मैया सम्मान योजना है ये तो गरीबों को लिए निकाला गया है, तो फिर इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। अगर इस योजना का एक मुश्त का 3 माह का पैसा नहीं मिलता है, यानी कि अभी तक 3 किस्त का पैसा मिला है, आपको मालूम होगा। पहला किस्त आपका रक्षाबंधन पे जारी हुआ, दूसरा किस्त आपका करम पर्व पर जारी हुआ, तीसरा किस्त आपका दुर्गा पूजा से अभी तक तो जारी ही है, अभी तक तो मिल ही रहा है। तो इनका कहना कि तीनों किस्त का पैसा हम लोगों को मिलना चाहिए, नहीं तो पैसा नहीं मिलता है तो हम सब वोट नहीं देंगे, और मैया सम्मान योजना नहीं तो वोट भी नहीं, इनका कहना है। तो अगर आपको एक भी किस्त का पैसा मिला है तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके अकाउंट पे आपका पैसा आ जाएगा। बस आप लोग इंतजार कीजिए, और उसी के अकाउंट पे अभी पैसे डाले भी जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही जल्द आपके अकाउंट पे पैसे आ जाएंगे। और अगर आपका आचार संहिता से पहले फॉर्म अप्रूव हो चुका है तो आपके भी अकाउंट पे पैसे आएंगे। आप लोग बिल्कुल ही निश्चिंत होकर बैठे रहिए। तो थैंक यू। अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।